कक्षा 10 की आपकी जो प्रश्नावली 11.1 है, ये पुरानी पुस्तक है इसलिए इसमें 12.2 लिखा है। असल में ये 11.1 है। ठीक है, चलिए। तो अब क्योंकि नई पुस्तकों में 11.1 हो चुकी है, इसके बारे में थोड़ा बहुत हमने पहले पढ़ा समझा। अब हम इसके पहले वाले क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कुछ कंडीशन आपको दी गई है। जब तक अन्यथा ना कहा जाए, यानी जब तक और ना बोला जाए, आपको पाई के स्थान पर 22/7 यानी पाई के स्थान पर 22/7 का ही यूज़ आपको करते रहना है। जब तक आपको ये ना कहा जाए, जैसे कि यहाँ दिया गया है कि पाई के बराबर में आपको 3.14 यानी 3.14 आपको लिखना है, तब तक आपको हर जगह पर पाई की जगह पर केवल और केवल 22/7 यानी 22/7 ही लिखते रहना है। ठीक, चलो। तो सबसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में इसमें लिखा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। देखो, पहले भी हमने आपको बताया था कि कोण वगैरह बनते हैं अगर त्रिज्य खंड वगैरह की बात हो, यानी कि आपके सेक्टर की अगर बात होती है। तो हम सभी जानते हैं कि इस स्थिति से, जिस हिसाब से उन्होंने ये दिया है उस हिसाब से हम ये देखते हैं। उन्होंने कहा है कि एक हमारे पास कोई एक वृत्त है, यानी एक सर्कल है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, यानी ओ से लेके ए तक अगर आप आएंगे तो ये 6 सेंटीमीटर होगी। ठीक है कि नहीं? चलो, अब क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि इसमें जो एंगल है वो 60 डिग्री है, यानी 60 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पे हमें एक और यहाँ से एक अपनी रेडियस यानी त्रिज्या को खींचना होगा, जो कि इस वाली रेडियस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही हो। तभी एक त्रिज्य खंड यानी एक ऐसा सेक्टर हमारे सामने मिलेगा जिसमें 60 डिग्री का एंगल होगा दोनों के दोनों त्रिज्याओं के बीच में, दोनों के दोनों रेडियस के बीच में। तो आपको इस वाले सेक्टर का यानी इस वाले त्रिज्य खंड का आपको एरिया यानी क्षेत्रफल निकालना है। तो आप क्या करेंगे, देखो, हम इसमें लिखेंगे पहले तो ओ ए बी सी, ये आपके क्या हो गए, ये आपका एक माइनस सेक्टर यानी कि ये एक आपका वृत्त का त्रिज्यखंड हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? चलिए, और ये आपका कौन सा है, छोटा वाला है, लघु। ठीक है कि नहीं? लघु वाला है, यानी कि यहाँ लघु लिखना चाहिए था, लेकिन अब खैर आपसे दीर्घ वाला नहीं पूछा, ऊपर वाला, तो त्रिज्यखंड ही लिख दिया हमने इसमें। ठीक है, चलिए। अब एरिया ऑफ सेक्टर यानी त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने आपको समझाया भी था। ठीक है कि नहीं? उसमें आपको क्या फॉर्मूला लिखना है, थीटा बटे में 360 डिग्री और गुना में पाई आर स्क्वायर लिख देना आपको। थीटा कितना है, यहाँ पर 60 डिग्री दिया गया है, तो थीटा के स्थान पर 60 डिग्री लिखेंगे, बटे में 360 डिग्री है, हम उसको लिख देंगे। गुना है पाई की जगह पर आपको 22/7 लिखना है, गुना आर कितना है, आर इसी को तो बोलते हैं त्रिज्या को, तो वो 6 है, 6 सेंटीमीटर, लेकिन उसका स्क्वायर बोला है इसलिए 6 को हमें 2 बार लिखना होगा गुना में। ठीक, चलो। अब हम क्या करेंगे कि 60 और 360 इन दोनों को सरल कर देंगे। तो 60 से 360 को काट दो, या फिर पहले 0 से 0 काट लो। 0 से आप 0 कट कर देंगे तो क्या बचेगा, 6, और नीचे बचेगा आपका 36। फिर 6 से 36 यानी 6 और 36 को आप काट देंगे तो 1 बचे 6 आपका यहाँ पर आ जाएगा। चलो, मैं इसको आपको सरल करके बता देता हूँ ये किस प्रकार से आया है। यहाँ लिखा हुआ है 60/360 डिग्री गुना 22/7 गुना 6 देखो, पहले तो आप 0 से 0 कट कर दो, क्या बचेगा, 6/36, 6 कम 6 और ये 6 बचेगा, यानी 6 और 36 को आपस में डिवाइड सरल करने पर 1/6 बचेगा। ठीक है, तो कितना हो गया, 1/6 गुना 22/7 गुना 6 गुना 6, यही बचेगा। ठीक, यही हमारा यहाँ पर बचा हुआ था, 1/6 22/7 गुना 6 गुना 6। बाद में क्या करोगे, इस 6 से इस 6 को भी उड़ा दोगे, 6 से 6 को उड़ा दिया बाद में हमने, तो इन दोनों को काटने पर क्या बचा रह जाएगा, 22/7 बचेगा, और यहाँ पर ऊपर 6 बचा रह जाएगा। यानी क्या क्या बचेगा, देखो यहाँ पर बचेगा 22/7 बचेगा और गुना में 6 बचेगा, नीचे और कोई चीज़ बचेगी नहीं। तो इन दोनों का जब हम गुना करेंगे आपस में, इन दोनों का जब गुना करेंगे तो आपका जवाब कितना आ जाएगा, 132 आपको यहाँ पर, और बटे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो है ये आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? इतना आपका क्या हो जाएगा, जवाब, यानी यही आपका इस त्रिज्यखंड यानी सेक्टर का आपका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल यानी एरिया हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो हमारा सॉल्व हो चुका है।